भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए अटकलें लगाई जा रही हैं। जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी का, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। उसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन होगा, कभी किसी का नाम तो कभी किसी का नाम निकल के सामने आता है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्या लगता है इसमें संघ की मर्जी से, आरएसएस की मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? क्या आरएसएस की मर्जी और बीजेपी की जो मर्जी है वो नहीं बन पा रही, एक सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित किए जा रहे हैं? खबरें ये भी आ रही थी कि 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, जम्मू कश्मीर का, उसके बाद ये घोषित होगा। तो वो चुनाव भी आप ये मानिए कि एट द टाइम, मतलब 5 अक्टूबर को लास्ट में चुनाव है और 8 अक्टूबर को उसकी मतगणना भी हो जाएगी। उसके बावजूद भी अभी तक कोई नाम कंफर्म नहीं हुआ कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या संघ और बीजेपी की सहमति नहीं बन पा रही है, या इसमें लेट होने की क्या वजह हो सकती है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी का जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो उसमें बताया जाता है कि संविधान के मुताबिक बनता है। किसी अन्य दल की तरह नहीं होता कि कोई भी किसी का भी नाम आगे करके उसको बना देता है। यहाँ पे बताते हैं कि एक संविधान की तरह, एक संवैधानिक पद को संविधान की तरफ से दिया जाता है। उनका कोई अपना संविधान है, उस संविधान के मुताबिक वो बनाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है, उनके कार्यकाल को बढ़ा करके काम हो रहा है। जेपी नड्डा जी अभी उस पर कार्यकाल काम अपना कर रहे हैं। तो जो सहमति है उसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, जेपी नड्डा के बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस एक मत होकर के, क्योंकि मोदी, जो पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी और जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनके कहने के अनुसार ही होता है। इसमें एग्जाम्पल देने की बात है तो आप देख लीजिए कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम कहीं भी रेस में नहीं था, ना किसी भी मीडिया वाले उसको दिखा रहे थे, ना भी किसी पॉलिटिकल के मुंह में या किसी पत्रकार के मुंह से ये नहीं निकल रहा था कि मनोहर लाल खट्टर भी सीएम हो सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ और मनोहर लाल खट्टर सीएम हुए। तो क्या ये मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की पसंद थी या आरएसएस की पसंद थी? दूसरा, आप पुष्कर सिंह धामी को देख लीजिए, उत्तराखंड के सीएम हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत इससे पहले, सब छोड़ दीजिए, उससे पहले अभी आप देखिए राजस्थान के चुनाव में भजन लाल शर्मा का नाम दूर दूर तक नहीं था, कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन भजन लाल शर्मा वहां के सीएम बने। पर्ची खुली और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, उसमें भजन लाल शर्मा सीएम हो गए। उसके बाद आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मोहन यादव जी। उसके बाद छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, विष्णुदेव शाह जी। एक भी सीएम बीजेपी के उन लीडर्स में, उन जो प्रसार के लिए जिनका नाम आगे चलता है, जो बहुत बड़े नेताओं में आते हैं, किसी का नाम नहीं आया। और पर्ची खुलते ही नाम आते हैं जो चौंका देते हैं सबको। तो क्या बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला होगा, या फिर बीजेपी की जो सहमति होती है, वोटिंग सहमति, उस तरह होगा, या पर्ची खुलेगी? इस पे देखने वाली बात। धन्यवाद।